एक बात और हो रही है जी, ये भी आप बात किसानी करो, हमने मेरा पार्टी क्या दीख जा लज्जत है। ये जो थारा बिजार बोले जा है, इनका कितना के नुकसान दिखा है? मेरे कितना नुकसान तो किसी का भी नहीं। अच्छा। पूरे गांव में मेरी गैल चल कर देखो, 3 बीघे धरती 5 साल तक हैली फेड़ी बोल तुम योगी को नहीं, फिर गौशाला में छोड़ा भी न ले जाकर भाई, कोई नहीं छोड़ करता, कोई गौशाला वाले फिर छोड़ जाएगा मुंह में। ठीक है, नहीं फिर बीजेपी तक कोई खास वजह बताओ कि बीजेपी तय देना। भाई बढ़िया पार्टी है, हिंदू की पार्टी है, हम तो देख सकते हैं वोट। आप के हो, आप के हो? खाद मिल लिया चल मेरी गैल। 1 मिनट रुक जाओ जी, आप के हो जी? जाट है भाई। नहीं, आपने एक पार्टी का नाम लिया था, धर्म का नाम पता ही थी। हिंदू है। हिंदू? हाँ हिंदू है। आपके कितने बीघे खराब हो रहे हैं, कितने दिन तक खाली पड़े हैं? 3 बीघे खराब है जी। ठीक है, मतलब कौन सा हिंदू आगा आपके गेहूं का नाद की ट्राली तारेगा? कोई भी नहीं तारेगा, हम तो अपने करे खावे। तो पहली चीज तो देखो जी, किसी की सरकार बनाओ। नहीं, बात नहीं, कौन अखिलेश, बात खत्म है। नहीं, मेरी बात सुन लो जी, मेरी बात सुन लो जी, तो 1 मिनट रुक जाओ, बात सुन लो भाई साहब। जमा सीधी सी हमारा चैनल का रिक्वेस्ट है, अगर किसी का मन हुआ, हिंदू हो मुस्लिम हो, मैं जाट हूँ, मैं बामण हूँ, मैं खाती हूँ, जया किसी का मन में विचार है तो भाई बेशक चैनल न छोड़कर चले जाओ। हम नहीं से दर्शकों की कोई जरूरत को नहीं, जिन्ना अपने देश तो प्यारा, अपना हिंदू तो अपना मुसलमानपना, अपना जाटपना लग है भाई, बाज लो, हमने कोई जरूरत को नहीं है। हम भारत के वासी हाँ, हम भारत के नागरिक हाँ। हमारा देश ने आजाद करवाने खातर हर जाति ने, हर धर्म ने कुर्बानी दे रखी है, और उस वजह से आज हम आजाद बैठे हाँ। तो सीधी सी बात है जी, पहली बात तो यह हमने तो धर्म के नाम से देखो ठगमोर बैठे थे 5-6 जो है, इन तो और पूछांगे के लगन लग रहा है, देख तो मुंडा सा मार रहा भाई, पहलवान लग है। राम राम भाई साहब। राम राम जी। तो भाई तगड़ा विकास करवा रहा लगा बीजेपी ने थारा गांव में। देखो भाई, हम है गन्ना किसान और हम किसानों की बात करेंगे। पिछले 5 साल में 25 रुपए बढ़े हैं जी। मायावती भाव को सीधा सीधा दुगना कर गई थी 5 साल में, दुगना जी। ठीक है जी। फिर अखिलेश यादव जी आए थे, 65 रुपए वे बढ़ा गए थे जी। पिछले लगातार 5 साल भाव नहीं बढ़ा। 5 साल पहले मजदूरी जो थी वो दुगनी होगी। डीजल के भाव मुझे इस देश को बताने की जरूरत नहीं 5 साल में कितने बढ़ गए। एनपीके का कट्टा 450 का था, 1400 का हो गया। गैस का सिलेंडर 350-400 का था, वो 950 का हो गया। बच्चों की फीस स्कूल की जो 500 रुपये थे, वह फीस 500 से 1500-2000 होगी। स्कूल चल नहीं रहे, दूसरी बात जी। तीसरी बात ये भाई, मजदूरी थी, मजदूरी जो उनसे 150 रुपये में ही खोदा मिल जा कर था यहाँ, वो मिलने लगा 300-350 में, 300 रुपये में। ठीक है जी। ये महंगाई होगी हमारी दुगनी। एक इसमें और महत्वपूर्ण जो बात है, उत्तर प्रदेश सरकार तक केंद्र सरकार ने पूछा था भाई गन्ने की कीमत लागत कितनी है जी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लिख के भेजा कि 343 रुपये लागत है गन्ने की 1 क्विंटल को उत्पादन करने की, और उसी सरकार ने बाद देख रखा था 325। अच्छा। अब भाई मैं आपको बताऊं, पिछले साल का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ। 3 महीने का पेमेंट हमारा पिछले साल का रुका हुआ है, और इस साल 3 महीने हो गए मिल चले हुए, 3 महीने मिल चले हुए हो गए, 1 पैसा पेमेंट का नहीं आया। देश का कानून कहता है, संसद में पास हुआ कि 14 दिन में पेमेंट मिलना चाहिए। 14 दिन में तो पेमेंट दूर की बात है, हमें तो साल भर हो गया। इन किसानों की तो समझो, 1 साल पहले हमने ईंख बोया, सारी लागत लगा दी। 1 साल हमने उसे अपने बच्चे की डाल सींचा, उसमें मेहनत करी, खून पसीना बहा, फिर हमने मिल में भेज दिया। 1 साल बाद हमें उसका पेमेंट नहीं मिला, तो हमारी समस्याओं को तो समझो। क्या ये बात नहीं जानते थे? 2018 में तबस्सुम जिताई थी उपचुनाव में, बीजेपी ने अगले दिन सरकार ने, केंद्र सरकार ने घोषणा करी कि 7000 करोड़ का पैकेज देंगे, हारते ही 2019 में किसानों ने फिर वोट दी सरकार को। सरकार समझ गई तो पागल है, इन्हें तो हिंदू मुसलमान पता वोट ले लो, इन्हें थोड़ी अपनी किसानी के अपनी मेहनत का रुपया चाहिए। 5 साल इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लगातार गन्ने का भाव ना बढ़ा हो जी। ऐसा कभी नहीं हुआ। पिछले साल का पेमेंट नहीं हुआ, आज हमारे पे हम कर्ज बंद है और मिल वाला हमारे रुपए लेके बैठा है। सरदार वीएम सिंह लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट में जी। कोर्ट में लड़ाई चल रही है। सरकार ने, कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कि भाई ब्याज का भुगतान करो। ब्याज के भुगतान के लिए सरकार 7 तारीख की थी, तारीख जनवरी की, सुप्रीम कोर्ट में चली गई सरकार। तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट में कि किसानों को ब्याज का भुगतान ना करना पड़े। ये मैं आपको फोटो दे दूंगा, ये खबर दे दूंगा, प्रकाशित हुई।
और प्रेस विज्ञप्ति दे दूंगा सरकार की, वो आप अपने चैनल पे वो भी दिखा सकते हो। तो किसानों की बात है भाई, किसान की तो बात ये है कि भाई हमें अपने पहले तो जो हम खून पसीना सुबह से शाम तक खेत में बाते हैं, हमें उसका वाजिब दाम मिल जाए। और सारी बात बाद की, हमें अपनी जब वाजिब दाम मिलेगा तो हम लाला के नज़र छुपा के चलना पड़ता है। किसानों की आज की सच्चाई ये है, बच्चों की फीस नहीं दे पाता, ठीक है जी। और आज हम अगर किसी ऐंठ में है, अकड़ में है, तो ये हमारी गलत फहमियाँ हैं। सबसे पहले घरों में झगड़े हैं रुपए की तंगी की वजह से किसानों के, और जब उसके घर में झगड़े हैं तो और तरह की समस्याएं आ जाती है। डॉक्टरों का पर्चा शामली में 5 साल पहले रेट था जी 300 रुपये, 250 रुपये, 200 रुपये पर डॉक्टर का। वो 15 दिन तक देखता था और 3 बार देखता था। अब शामली में डॉक्टर का पर्चा है, फीस है जो कंसल्टेंट की फीस हम बोलेंगे, कंसल्टेंसी फीस 600 रुपये, 2 गुनी बढ़ गई। और जो किसान ने 325 रुपये में हम गन्ना तोलते थे 2017 में जी, आज हमने 2021 में गन्ना तोला जब महामारी थी इस देश में 325 रुपये जी, और हमें उसका भी अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। जब हम बीमार पड़े तो हम किसके पास जाए रुपए लेने के लिए जी? वो समस्या है हमारी कि हमें ना तो पेमेंट मिला बार बार। और ये मैं आपको, आप भाषण देख लो, मोदी साहब के देख लो, योगी के देख लो, अमित शाह के देख लो, यहाँ का गन्ना मंत्री है उसके देख लो, ये सारे कहते हैं 14 दिन में पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। हम गन्ना की बात करेंगे, ये तो तर्कहीन बात करते हैं कि हमने इतना पेमेंट कर दिया। आप देख सकते हो, मैं आपको इन्हीं की गन्ना ऐप पे कहो तो मैं आपको प्रूफ दिखा दूं यही। नहीं, आप पूछो नौजवान से, आप बुजुर्ग बैठे हैं उनसे पूछो कि इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि लगातार 4 साल 5 साल तक ना भाव बढ़ा हो। नहीं, चलो उस बात में छोड़ो। अभी आपके गांव के युवा थे, आपने देखा सर्वे करने लग रहे थे, उनका कहना है कि गुंडा राज जो है वो खत्म कर दिया और हिंदू राष्ट्र बना दिया। उसके बारे में क्या राय है तारीख? देखो जी, नफरत की जंग में तो सिर्फ आखिर में तलवार रह जाती है, इंसान नहीं बचते जी। और सरकार की सबसे बड़ी जो सरकार की माइटी पावर है, इतनी असीम ताकत है उसके पास यही तो हथियार है कि हमें बहका दिया। अरे भाई, आप कहीं नौकरी करो और मैं इतना बहक जाओ कि तुम अपनी तनख्वाह ना मांगो और ये कहो कि उस कर्मचारी का डिमोशन करो। सर, उस कर्मचारी की तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए, चाहे मेरा नाश हो जाओ। अगर मेरे अंदर ये भावना आ जाएगी तो परिवार मेरा तबाह होगा, उसका नहीं होगा जी। ये नफरत है, नफरत से जो लोग ड्राइव करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनका कोई भला नहीं है जी। चलो, राम राम। तो राम राम जी, राम। हाँ, बढ़िया बात। तो के लगने लग रहा तो बाहर जो युवा खड़े थे नुका थे, रोजगार भी खूब दिए हैं और महंगाई भी घनी नहीं बढ़ी। ये दरअसल में ये गुस्से में है युवा। अच्छा। और ये जानबूझ के चढ़ा कर मारेंगे भी गए। अच्छा। तो देखा तुमने दंगल देखा होगा कभी जी? वो आंटी सी चढ़ा कर मारे करे नहीं, देखा पटक के। अच्छा। वो हालत करेंगे, ये फिर नहीं होने देंगे किसी को। अच्छा, मतलब जय जयकार कर बस बस यही है इनका काम। तो क्या लगा है सरकार का कार्यकाल की सारा? सरकार का तो देखो, यहाँ तो इस क्षेत्र में तो हम तो अपने क्षेत्र के बारे में बता सके हैं। पश्चिम यूपी के, पश्चिम यूपी में तो आरएलडी का तगड़ा प्रभाव है। पिछली खोई हुई जो उनकी जमीन थी वो वापस मिल रही, हवा बहुत तेजी में है। राम राम जी। राम राम साहब। क्या माहौल लगने लग रहा है जी चुनाव का? माहौल बिल्कुल पूरी तरह से लोकदल का है जी। किसी भी तरह से लोकदल को अब की बार ऐतिहासिक जीत मिलने वाली है। यहाँ से तेजेंद्र निर्वाल जो हमारे यहाँ पे पूर्व विधायक थे, अब की बार फिर प्रत्याशी हैं जी। पिछले 5 साल में हमारे गांव में एक बार भी दर्शन नहीं दिए। और जो हमारा सांसद है प्रदीप चौधरी, उसे तो हम भूल ही गए, उसके तो हमें दर्शन भी नहीं हुए। नहीं, बाहर वाले तो बीजेपी के रुके मारने लग रहे हैं जी। हाँ, ये कर रहे, देख रहे हम लोग भी नहीं, ये कर रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे के सारे टोटल के टोटल लोकदल के बंदे हैं। केवल ऐसा दिखाना चाह रहे कि अब जैसा बीजेपी का कुछ और भी है यहाँ पे, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। नुको है, महंगाई का भी कोई असर नहीं हो रहा। महंगाई कौन क्या महंगाई का असर नहीं हो रहा? महंगाई तो इतनी बुरी हालत हो रही, महंगाई की वो हालत है कि किसी के पास भी पैसे नहीं है यहाँ पे गाँव में। स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है गाँव में। स्थिति इतनी खराब है कि बच्चों को 2 रुपये देने के लिए तरसना पड़ रहा आदमियों को। अच्छा। कहाँ से लेके आवे? सरकार तो सिर्फ जो भी कह रहे झूठे दावे करती जा रही है जी। विकास के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ हमारे इलाके में। इन रोडा का जिक्र करें जी, बार रोड की बात आपको बतला रहे। विकास ये है हमारे यहाँ, अखिलेश यादव ने तो पैसे दिए थे, शामली बाईपास बनने लग रहा है 1 किलोमीटर आगे आपके गाँव से। शामली बाईपास जो बनने लग रहा है, इसे अखिलेश यादव पैसे दे के गया था, मायावती पास करके गई थी। इन पर मिट्टी डल के पूर्ति नहीं हुई। जो है इस देश का विकास। तो भाई
रणवीर बनी रंडवाया आदमी ये कभी वफादार नहीं, देश का नाश ही नाश करेंगे। अच्छा या कहीं देख लिए तो घर में देख ले क्या देश में देख ले, इतने ने कम में ये है। वो अटल बिहारी था, रंडवा था, अपनी बच्ची जू देगा सारा डंगा, और यूँ कहे मेरा आगे पीछे नहीं, मेरा कुछ नहीं, यूँ देगा अपने घर वालों को देगा, और उसे देगा वो सहाय है जो था पक्का यार ना उसका साकुल आदमी देगा सारा डंगा। है तो वो गुंडागर्दी खत्म कर दी। गुंडागर्दी और ज़्यादा हो रही। अच्छा पहला गुंडागर्दी थी नहीं, ये इसके राज में सबसे ज़्यादा है। अच्छा इससे निकम्मा है आदमी, हमने देखा यू साहब ही रो भी वो कहे बाबूजी तो राम के नाम लेने चाहो थे, और वो आ रहा राज में, राज का काम है उसका। फिर किसका ना जाओगे तब? हम तो लोक दल पर जाएंगे भाई, लोक दल पर जाओगे? हाँ बिल्कुल, एक जड़ा जाऊंगा। ये लगता है जीत जाएंगे? है जीत जाएंगे खूब पक्के, इनका तो हवा है। हम तो हवा चल रही का मैं तो हम तो लोक दल में जाएंगे भी पक्के। युवा बैठे हैं भाई। राम राम भाई साहब। राम राम जी। तो क्या लगने लग रहा भाई साहब रोजगार की स्थिति? रोजगार की स्थिति तो जी खराब होती जा रही है। जो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म होगी, रोजगार नहीं दे रहे, तो गुंडागर्दी तो इस हिसाब से और बढ़ जाएगी, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही, तो लोगों को पैसे नहीं मिलने, काम धंधे नहीं मिलने, तो वो गुंडागर्दी पे ही उतरेंगे। कोरोना की वजह से डांट रखी है भर्ती। कोरोना की वजह से कैसे डांट रखी जी? एयरफोर्स के 3 पेपरों के रिजल्ट नहीं आए, वो तो ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, बिल्कुल हुए धरा, सब कुछ क्लियर करना, फाइनल मेरिट नहीं लग रही। एसएससी सीजीएल के पेपर क्लियर, उनकी फाइनल मेरिट नहीं लगती, 2-2 3-3 साल हो जाए, तो कहाँ से रोजगार मिलेगा जी? मतलब भर्ती हो गई, सारी चीज हो ली, हाँ जी, लिस्ट नहीं लगा रहे। तो क्या लगा है किन किन मुद्दों पर होगा ये चुनाव? यूँ तो मुद्दा, इसका तो मुद्दा है, पहले तो हम अपने क्षेत्र से ही लेंगे, तो किसान एक मुद्दा प्रमुख है जी, और फिर दूसरा मुद्दा रोजगार है जी। किसान के वर्ग में तो जी मुझे सबसे बुरा यही लगा कि जब भी हम देख रहे हैं कि 28% जीएसटी है ट्रैक्टर पे, और एक गाड़ी पे 18%, तो इतना बड़ा अंतर किस वजह से है ये? जबकि ट्रैक्टर तो कम पोल्यूशन करेंगे, क्योंकि कम चलते हैं, सड़कों पे तो गाड़ियाँ ही चले ज़्यादा, तो पोल्यूशन ज़्यादा वो करेंगे, टैक्स उन्हें ज़्यादा देना चाहिए हमें। पेमेंट का क्या लगने लग रहा है? पेमेंट क्यों करा जा है? पेमेंट की तो स्थिति खराब है, हमारे यहीं के गन्ना मंत्री होते हुए भी फिर भी हमारा पेमेंट सबसे लेट चल रहा है। अच्छा। और तो ये तो हम अब चुनाव पे डिपेंड दिखाएंगे कि हमने क्या कहा, क्या इस बात से हम जान पाए सरकार के प्रति। किस तरफ जाने की सलाह हो रही है? हमारी तो जी लोक दल पे ही सलाह है। अच्छा। 2017 में और 14 में हमने थोड़ा सा, हमारे युवा वर्ग थोड़ा बहक गया था, पर इस बार ही नहीं बहकेगा किसी भी मुद्दे से, हिंदू कर लो या मुस्लिम कर लो, सब एक साथ है, सारा देश सबका है, तो इस हिसाब से वोटिंग होगी इस बारी। क्या लगने लग रहा है जी, किस साइड जाओगे? लोक दल की तरफ जाएंगे, बिल्कुल एक तरफ लोक दल। अच्छा। और कुछ नहीं है। उम्मीदवार जो है प्रसन्न चौधरी तारे हैं, वह किसे के लागे फिर? बहुत बढ़िया बंदा है। अच्छा। जैसा एक नेता होना चाहिए वैसा नेता है वो लोक दल का जी। और जैसे भी हम लोग चाहेंगे हमारे हर साथ, हर टाइम पे सुख दुख में साथ आवे, हमें वही आदमी चाहिए जो हमारे सुख दुख में काम आवे। तो ये आए हैं भाई, किसान ही भी आए हैं, एक बार इन तरह पूछ लिया, क्या लगने लग रहा है जी राज की स्थिति के रहा है? भाई राज बढ़िया है, बढ़िया है। नुके हैं गुंडागर्दी गति खत्म कर दी। हाँ ठीक कर दी। और के फायदे लगे हैं? फायदे सारे ही है, अखिलेश के राज में 6 घंटे बिजली आवती, ये 20 घंटे आवे 18। तब क्या लगने लग रहा है खत्म कर दी गुंडागर्दी? गुंडागर्दी एक दिन खत्म नहीं है, खूब चल रही है, कहना पड़ेगा। जब तो लोग एक जब भारतीय जनता पार्टी को भी तो कह गए था जी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हम भी जाट है, ताऊ भी जाट है, हमारा बाबा भी जाट है। हाँ। हर आदमी की अलग सोच है। हम तो बीजेपी पर जा गए। अगर जयंत अलग करके आता है, हम जयंत पर जाते। गलत तो नहीं है। सपा की गैर गठबंधन तो नहीं जानेगा हम उसकी गैर नहीं, मतलब बीजेपी का प्रेम नहीं है, ये तो फिर समाजवादी तो नफरत होगी। नहीं, बीजेपी तो भी प्रेम है, समाजवादी भी महिला कुछ गलत नहीं है, पर बीजेपी को देंगे, योगी को वोट देंगे। नहीं, ये भी एक मिनट में आप कहने लग रहे थे कि हम लोग दल तो दिन जैसे समाजवादी के लिए गठबंधन नहीं, इसका मतलब आपने बीजेपी का प्रेम नहीं है। हिसाब से जाटू के हिसाब से जाट है पर्सन, जाटू के हिसाब से हम पर्सन को वोट देते, उसे जयंत को जी, पर उस गठबंधन की सरकार को नहीं देने के हम। खिचड़ी सरकार हो जाएगी आने वाले 5 साल में, कुछ नहीं करने की। नहीं, फिर बीजेपी ने क्या कराया है? बीजेपी ने बतेरा काम करा, सड़क बनवाया दी, इतनी बढ़िया बढ़िया सड़क बनी है, थोड़ी बढ़िया बनी है। तो सड़क की बतावे हैं, सड़क सारी खराब है, फूटी पड़ी है, यही देख ला, गाँव में मिली होगी वही। क्या लगने लग रहा है भाई साहब रोडा का?
रोड की तो देखो अभी तक तो ये चले नहीं रोड पे, बाईपास नहीं बना, शायद 8-10 साल हो गए, 8 साल हो गए बाईपास को बनते बनते। जैसे अंकल ने कहा था कि अखिलेश पैसे दे के गया था 5 साल में, अगर मान लो एक्विजिशन अधिग्रहण 5 साल के आज से 6 साल पहले पूरा हो गया तो 5 साल में नहीं बन जाना चाहिए था बाईपास। अब सड़क की बात बताओ, सड़क ये बनी हुई थी, जैसे एक बुजुर्ग ने कहा था ये तो दीवार हो रही थी, इन पे तो प्लस्तर करा। शामली मेरठ जो सड़क है ये बनी हुई थी 4 लेन, कोई टोल नहीं था इस पे। अब ये इन्होंने 5-6 फुट दोनों तरफ बढ़ा दी, अभी तक बनी नहीं है वो, और उसे बनते ही उस पर टोल शुरू कर देंगे। ये किया कि भाई दीवार बनी हुई थी, प्लस्तर लगा दिया, और अब उसे देखने का दीवार का टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। अब उस पर 100 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। यू भाई कह रहा ना रजत, अगर सड़क बढ़िया हो रही वो अखिलेश के राज में थी, हम अखिलेश के राज में भाई मेरठ गए थे रजत, और गाड़ी पुगाने धोरा दिखा नहीं थी, जोन सी बता रहा इतनी कह रहे उतर जाती गाड़ी जाएगा, कम तो गाड़ी की तो जान बच रहा है लोगों की, हमारा तो गाड़ी है नहीं मान लिया, और की तो जान बच रही है। नहीं एक बात और हो रही है जी, ये भी आप बात किसान नहीं करो, हमने मेरा पार्टी क्या दीख जा लज्जत है, ये जो थारा बिजार बोले जा है इनका कितना के नुकसान दिखा है? मेरे कितना नुकसान तो किसी का भी नहीं। अच्छा। पूरे गांव में मेरी गैल चल का देखो 3 बीघे धरती 5 साल तक हैली पेड़ी, बोल तुम होगी को नहीं, फिर गौशाला में छोड़ा भी न ले जा गए भाई, कोई नहीं छोड़ करता, कोई गौशाला वाले फिर छोड़ जाएगा मुंह में, मतलब यह बात बिजार मारे आप फिरे। मेरी सुनो, आप योगी की तारीफ करने लग रहे हो और योगी जी कहने लग रहे हैं कि हमने गौशाला इतनी बढ़िया बना दी है, गौवा की रक्षा हम करने लग रहे हैं, और आपने को गौशाला वाले छोड़ जा है। उन्होंने तो बना दी भाई, योगी वंत लखनऊ तो आकर नहीं देखने का नहीं, और भ्रष्टाचार सवाल को तो जिम्मेदारी दे रखी है, घास के चक्कर में अपनी जेब में पीछे कर ले, उन्हें बेचारों को बाहर छोड़ दे। ये या किस चीज में आ गया है? ये क्यों होया फिर यो तो भ्रष्टाचार है इसमें तो कुछ है ही नहीं। योगी जी नु कहने लग रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया, आप उनके ही आदमी के रे वे जोन से वहां बेचारों के चक्कर में मान लिया प्रधान को दे दी जिम्मेदारी, प्रधान ने 10-20 बिजार छोड़ दिए, प्रधान तो अपनी जेब में गाल ले रहे उनके घास के। मेरी बात सुनो, सरकार किसकी है? बस जो भी पैदा तो हम करे, हाल तो गलती तो हमारी, सरकार की बाहर नहीं छोड़ दो। सरकार किसकी है? सरकार बीजेपी की है। गौशाला ने कौन संभालेगा? हाँ बीजेपी वाले संभालेंगे, पर उसमें हमारी भी तो गलती है। बेड़ी दे दी बांध ली अपने घरों, बेड़ा दे दिया तो वो गाड़ में चलता छोड़ दिया। पंचायत तो हमारे गांव की तो गाय आ रही होगी, हाँ बाहर की तो नहीं आ रही, पंचायत तो गाय आ फिर आप नको देर गौशाला वाले छोड़ दिए हैं, गौशाला वाले तो फित्ते बिल्ले लगे हुए छोड़ दे। अच्छा हाँ मैं भी छोड़ दिए, हाँ बिल्ले लगे हुए छोड़ दे के 3-4 बिजार। इवनु बताओ एक गांव के दिन में ब्याले है, एक गांव 9 महीने में ब्याले, 9 महीने में ब्याले, और कितनी बार ब्याह है? 9 महीने में बिल बने ब्याह करे, अरे बाबा 9 महीने में ब्याह है, 9.5 महीने 9 महीने में, अरे 9.5 महीने 9 महीने नहीं बताओ एक बार एक गांव कितनी बार ब्याह है? 15-16 बार ब्याले। हाँ इवनु बताओ, लगा लो अगर 2 बार उसने बच्चा दे दिया और तीसरी बार बच्ची दे दी तो वह भी 2.5 साल की अलग ब्याज आ करे, ठीक है। एक किसान कितनी गाय न रख सकेगा? आप बेच लो अपनी को किते हैं कहाँ के थोड़े आवे बुआरी लेने वाले, मैं ले 29,000 की किसी पता मोली तो ले आया होगा। नहीं आपने बता दी सारी ना, जब सभी वह भी रखने लग जाएंगे अपनी नगर, हाँ तो फिर बेचेगा कौन, किस्ती बेचेगा कौन, खरीदार तो फिर ही ना मुल्ला को बुला लो, कटवा तो सारी को, और क्या है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, आप गौशाला बनाई है, गौ बचाने का अभियान जो है सरकार ने चला है, सरकार कहने लग रही है कि हमें जो है चारे का पैसा देवा, हाँ हमें जो ढकन का छत देवा गौवा की। मेरी बात सुनो, मैं अपना गौशाला वे गाय को लिया थोड़ा बनाई, वे तो बैडू के लिए बनाई थी। अच्छा ये लोगों ने गाय भी छोड़नी चालू कर दी अपनी, बताओ पहले तो बैडू की लिए बनी होगी है बिचारू की लिया। भाई साहब मैं फिर वही सवाल है कि ये किसान अपने घर पे गाय गाय रख सके है, कितनी गाय रख सके है, कितनी गाय रख लोगे? अर्जी कितनी भी नहीं रख सकते, जो आदमी नफरत में हो गया ना, जो अपना नुकसान देख रहा है, ये सिर्फ वही बात है कि मेरा नाश हो जाओ, उसका भला नहीं होना चाहिए। ये है नफरत से कि भाई न जातिवाद भी है इनके अंदर, धर्मवाद भी है इनके अंदर, ये नहीं देख रहे कि स्कूल बना कोई, अस्पताल बना कोई, मेरा गन्ने का पेमेंट हो गया कोई,
उत्पादनता घट गई पिछले 5 साल में। किसी किसान से जाकर पूछो, जिसकी अगर कमाई 1 लाख रुपए की थी उसकी कमाई 80,000 की रहेगी। और महंगाई में तुम्हें बताई दी कितनी है महंगाई, अब सब लोग जानते ही है कि महंगाई का क्या। पेमेंट वाला और कहने लगे, पेमेंट वाला ऊन मिल ना कर दिया, यूं भी खरीदेगा 2 दिन में 4 दिन में नहीं करेगा, 14 दिन भी मजदूरी कर खाए लेंगे। ठीक है। नहीं फिर बीजेपी तक कोई खास वजह बताओ कि बीजेपी तय देना। भाई बढ़िया पार्टी है, हिंदू की पार्टी है, हम तो देखी से देंगे वोट। आप के हो, आप के हो? खाद मिल लिया चल मेरी गैल। 1 मिनट रुक जाओ जी, आप के हो जी? जाट है भाई। नहीं, आपने एक पार्टी का नाम लिया था, धर्म का नाम पकड़ी थी। हिंदू है। हिंदू? हाँ हिंदू है। आपके कितने बीघे खराब हो रहे हैं, कितने दिन तक खाली पड़े हैं? 3 बीघे खराब है जी। ठीक है, मतलब कौन सा हिंदू आगा आपके गेहूं का नाज की ट्राली तार गया? कोई भी नहीं तारेगा, हम तो अपने करे खावे। तो पहली चीज तो देखो जी, किसी की सरकार बनाओ। नहीं बात नहीं, कौन अखिलेश, बात खत्म है। नहीं मेरी बात सुन लो जी, मेरी बात सुन लो जी, तो 1 मिनट रुक जाओ, बात सुन लो भाई साहब। जमा सीधी सी हमारा चैनल तक रिक्वेस्ट है, अगर किसी का मन हुआ, हिंदू हो मुस्लिम हो, मैं जाट हूँ, मैं वामन हूँ, मैं खाती हूँ, जया किसी का मन में विचार है तो भाई बेशक चैनल न छोड़कर चले जाओ। हम नहीं से दर्शकों की कोई जरूरत को नहीं। जिन्ना अपने देश तो प्यारा, अपना हिंदू तो अपना मुसलमानपना, अपना जाटपना लग है भाई, बाज लो, हमने कोई जरूरत को नहीं है। हम भारत के वासी हाँ, हम भारत के नागरिक हाँ। हमारा देश ने आजाद करवाने खातर हर जाति ने, हर धर्म ने कुर्बानी दे रखी है, और उस वजह से आज हम आजाद बैठे हाँ। तो सीधी सी बात है जी, पहली बात तो यह हमने तो धर्म के नाम से देखो, पहली चीज देखो बात नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात जो देश की सुरक्षा करेगा, मेरी सुनो बात, इब्जा बाबा सुनो मेरी बात, जो देश की सुरक्षा करेगा भाई हम उसकी गैल है। देख मोदी कर यार, योगी देश की सुरक्षा, हम उनकी गैल है। तेरी राज्य टाड़ करेगा, टाड़ कर देश की सुरक्षा लगनवा जाओ एक बार किसी हिसाब से नहीं। भाई सुरेश राणा ने ना हर मील पर 3-3 लाख दे रखे, पेमेंट क्यों नहीं हुआ था ये भी बता दूं। और यहाँ है 500 करोड़ रुपए ले रखे, उन्हें और कह भी दिया था पहले भी। और मिल वाले के दौरा हम जा, मगर भाई हमारा पेमेंट कर दे, कहला पेमेंट तो हम कर दे, पर ये राजनीतिक वाले हमारे पास पीछे ले जा, हम कहीं तक कर देंगे। मैं मिल मालिक पे उनकी सुन जी। हाँ कहना जो जाओ वहाँ से मिल में मैनेजर दौरा और के दौरा बता, नाम तो मैं लेना का नहीं किसी का। मैंने कह लाला नु कह दिया, मुझे ब्याज भी तो मेरे पीछे दे रखे, मैं तो उन्हें पहले करना मंत्री को कहा था पेमेंट कर दे, हम ये पैसे लेने बंद करवा दे और तब मैं पेमेंट कर देंगे हम तो जी। हाँ जी देखो जी, ये जो किसान है ये भोले है, कुछ इनके नौजवान नफरत से भर दिए इन्होंने लगातार नेशनल मीडिया ने। जो नेशनल मीडिया में जब सुबह शाम हिंदू मुस्लिम सुनेंगे, बड़े बड़े मीडिया हाउस देश के अखबार, बड़े बड़े अखबार वे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं सारे के सारे, और ये इनके दिमाग बिल्कुल हिंदू मुस्लिम में भर दिए। अब सुनो गन्ना फैक्ट्रियों की बात। गन्ना की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं यहाँ, इस पर धामपुर, बलरामपुर, रेणुका, इसके अलावा त्रिवेणी, इनके शेयर के दाम 8-9, 10-10 गुणे हो गए। मैं अभी सभी दर्शकों तक कहना चाहता हूँ, तुम ये देखो रेणुका शुगर का दाम कितना बढ़ गया, राणा शुगर, उत्तम शुगर, धामपुर, बलरामपुर, इन कंपनियों के शेयर 8 से 10-10 गुना बढ़ गए। जब एक कंपनी का शेयर बढ़ता है तो इसका मतलब उसमें मुनाफा है, कंपनी अपने शेयरधारकों को लाभांश दे रही है। ये एक ऐसा ही है कि मेरी फैक्ट्री है, मैं कच्चा माल किसानों पे से खरीदा, अपना उत्पाद बनाया, वो बेचा, उस तक मुनाफा कमाया, और जो मेरे शेयरधारक थे उनमें बांट लिया मुनाफा। और जिन पर कच्चा माल खरीद रखा है, जिन किसानों पर है, उन्हें पैसा नहीं दिया मैं। ये हाल त्रिवेणी का है। 30 रुपये का शेयर था आज से 4 साल पहले, आज त्रिवेणी का शेयर 260 रुपये का है। रेणुका शुगर बिल्कुल कंगाली पे थी, इस सरकार में वो फल फूल गई, 8-8 गुना 10-10 गुना शेयर हो गए। एक कंपनी का नाम नहीं ले रहा मैं, ये सारे स्मार्टफोन धारक है, तुरंत टाइप करें रेणुका शुगर का शेयर दाम 8-8 गुना 3-3, 4-4 साल में क्यों बढ़ गए भाई? अगर कंपनी को मुनाफा नहीं था, नुकसान में जा रही थी, तुमने सुना 5 साल में कोई शुगर फैक्ट्री बंद होगी हो, पर आपने ये जरूर सुना होगा 5 साल में किसानों ने आत्महत्या कर ली, किसान कर्ज में है, किसान अपनी लड़की की शादी नहीं कर पा रहा, जो गन्ना किसान है, जिनके घर में यहाँ बड़े बड़े इस गांव में बहुत लोगों की ज़मीन बिक रही, तो उनके ताज़ा ताज़ा पैसा आया, वे धर्म रक्षक भी बनेंगे, वे सारे काम करेंगे अभी। पर जो असलियत है वो यही है कि गन्ना किसानों की बिल्कुल अवहेलना हुई ना, और एक किसान होने के नाते उन्हें कोई बढ़िया स्कूल दिया हो, अस्पताल दिया हो जहाँ वो ठीक हो जाए। यहाँ किसी का जुकाम हो जाओ, बुखार हो जाओ, 2000 रुपये लगे शामली जाते ही, कहाँ से देगा वो?
उसने जो मेहनत कमाई वो तो उसे 1 साल बाद मिलेगी। ये समस्या है किसान की, ना तो उसके बच्चे के लिए शिक्षा की कोई स्थिति है, ना अस्पताल की कोई स्थिति है। अरे भाई सड़क पे कौन चलेगा? सड़क पे तो पूरी रात भर दिन रात ट्रक चले से ठूके, थारे वाहन थोड़ी चले, थारे जोटा बुग्गी चले थे, कई हर साल 5-5 6 जोटा मरे यहाँ सड़कों पे, किसान मरे, उनका कोई मुआवजा नहीं है। चलो जी, वीडियो बड़ी लंबी होगी है तो भाई था हमने देख लिया। और ये तो गाँव कटवा हो जितने भी है, और ये बछड़े भी जीवजा पहले इनकी जुत्ती बना रही थी, अब वो जुत्ती भी बनाने लगा कि ये तो कटना इलाज है और कुछ इलाज नहीं। ये अपने घरों तो नहीं बांधते हैं भारतीय जनता पार्टी। अरे हिंदू तो हम भी है, सभी रहेंगे और सब बिरादरी रहेगी, सबको साथ लेकर चला तो गाँव तो कटवाना ही इलाज है और कुछ नहीं। शहर में गांव की जहाँ सबसे ज़्यादा गोरक्षक पाए जाते हैं ना, सेठ, दुकानों के आगे आपने देखा होगा बक्से रखे रहते हैं कि रुपए गिर दो गौ रक्षा के नाम पे। कभी उनके दुकान के आगे ये भी देखा गया घूमते हुए घास का टोकरा रखा हो, और शहर में ये पन्नी खाती है। पन्नी खा के आपको खबर सुनते होगे कि आगरा में गाय मिली, उसके पेट में 1.5 क्विंटल पन्नी थी, किसी गाँव के पेट में से 50 किलो पन्नी निकल रही है। शहरों के हाल है जहाँ सबसे ज़्यादा गोरक्षक पाए जाते हैं, और यही हाल है जो आपके सामने कह रहे थे, बाला लेके जाओ उनके नाम का, जो उनसे गोरक्षक की बात करे, बाला लेके जा, सीधा बाला मारे है ये नहीं। चलो भाई, वीडियो बड़ी लंबी हो, एक बार चल वीडियो बड़ी लंबी होगी जी, फिर कुआं ले लेवांगे। तो भाई देख लिया था हमने सिंबाड़खा गांव का माहौल, और यह तुम्हारी अपील है भाई, देखो अगर कोई भी था हमने धर्म या जाति का नाम पे भड़काव है तो जब हम खुद गरीब नहीं हो तो गांव में जब किसी भी जाति का रहा है तो उस जाति के गरीब दिखा दो, नुका जी एक बार इनका भला कर दो। अगर कोई धर्म का नाम पर बकाना रहा तो नुका जी एक बार इन गरीबों का भला कर दो। कोई किसी का भला नहीं करेगा धर्म के नाम पर और जाति का नाम पर राजनीति करने वाले हमने महिला में रहने देखे हैं। उन खातर मरने वाले बालक जो है गरीब घरां के बालक जिनके माँ बाप दिहाड़ी मजदूरी करने लग रहे हैं, वह उन मानसा खातर मरे हैं जो खुद धर्म और जाति का नाम लेंगे और लोगों ने बकाओगे। तो यह राजनीति भाई इसने त्याग दो, यह ना तो अपने देश खातर ठीक है ना हमारे खातर ठीक है। इस तो हमारा नाश ही होया है। कदे सुना है किसी नेता का बेटा धर्म खातर मर गया या फिर किसी नेता का बेटा जाति खातर, उनके बेटे विदेशों में पढ़े और हमारे बेटे लड़ लड़ मरे? या इस सोच ने त्यागो, इससे गिला थारे पे लेवांगे। अलविदा, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।